हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार बताइए आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सही होंगे और अपनी तैयारी जो है वो सही ढंग से कर रहे होंगे। आज के क्लास में हम सिनोनिम्स पढ़ेंगे, जो कि हम एसएससी सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं 2024 वाले को। इसमें हमने 10 क्वेश्चन की वोकैब की सिनोनिम्स की सीरीज चलाई है, और जो जितने भी वोकैब में एंटोनियम, सिनोनिम्स, इडियम, फ्रेजेज सबकी हम 10 क्वेश्चनों की सीरीज चला रहे हैं। तो आपको क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताना कमेंट कर। और देसी अंदाज में पढ़ाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल ट्रिक के साथ। आपको एक और एक जो है सिनोनिम्स वो याद हो जाएगा क्लास में, ये हमारी गारंटी है। आइए देखते हैं क्लास को। देखिए क्लास क्या है। पहला सिनोनिम्स क्या है हमारा। तो पहला सिनोनिम्स है एबॉडी। क्या है? एबॉडी। तो हम इससे क्या पढ़ेंगे भाई, इसका हमने ये निकाल लेंगे बॉडी। क्या निकाल लेंगे? बॉडी। एबॉड का मतलब क्या होता है? निवास स्थान। तो हम इसे बॉडी को क्या पढ़ेंगे? हम इसे पढ़ेंगे बॉडी। तो बॉडी बताइए कहाँ पर रिलैक्स करती है? अपने निवास में, अपने घर पर रिलैक्स करती है बॉडी। अब हम जब थक कर जाते हैं काम कर कर, तो रिलैक्स कहाँ पर करते हैं हम अपनी बॉडी को? हम करते हैं अपने घर पर, यानी निवास स्थान पर अपने। एक तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? हाउस। हाउस तो आप जानते ही हैं। दूसरा क्या हो जाएगा? रेसिडेंस। रेसिडेंस को हम कैसे पढ़ेंगे? देखिए इसका यहाँ से रेस ले लिए और यहाँ से ले लिए डांस। तो हम कोई सा भी रूट वर्ड ले सकते हैं, रेस मान लो या डांस। तो रेस और डांस कहाँ पर करते हैं हम खुलकर? हम अपने घर पर करते हैं, जहाँ पर हमारा निवास स्थान होता है, होम होता है। आइए देखते हैं अगला। अगला क्या है? अगला है ड्यूलिंग। ड्यूलिंग को कैसे याद करेंगे हम? तो इसको ड्यूलिंग को क्या पढ़ेंगे हम? इसे पढ़ेंगे हम दिवाली। दिवाली से कैसे याद करेंगे? दिवाली कहाँ पर बनाते हैं सभी लोग? अपने निवास स्थान पर, यानी अपने घर पर बनाते हैं दिवाली। आइए देखते हैं आगे। तो आगे क्या है? हैबिट, हैबिटेशन। हैबिटेशन को क्या रूट वर्ड लेंगे हम? हैबिट। अब बताइए हैबिट जो बनती है इंसान की कहाँ से बनती है? अपने घर से बनती है। खेलना कूदना जो भी अपनी हॉबी होती है, हैबिट बनती है अपने घर पर। घर पर अपने हैबिट बनाता है इंसान। आगे देखते हैं एकमांडर, एकमांडेशन। इसका इसका कैसे पढ़ेंगे हम? इसको हम रूल वर्ड ले लेंगे कमांडो। इसे हम क्या पढ़ेंगे? कमांडो। तो कमांडो क्या क्या कह सकते हैं हम? कमांडो अपने कभी भी घर पर नहीं जाते, उन्हें छुट्टी नहीं मिलती घर के लिए, यानी अपने निवास स्थान उनका वहीं रहता है जहाँ पर ड्यूटी है। तो ये आपको कैसा लगा पहला याद करके कमेंट करके बताइए। आइए आगे देखते हैं। आगे है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन को कैसे हम याद करेंगे? तो देखिए एवोल्यूशन, इसका हम एवोल्यूशन माने क्या होता है? वैसे पहले मीनिंग याद करो, समाप्त करना, यानी किसी को हम ख़त्म करना या समाप्त करना कह सकते हैं। तो इसे कैसे याद करेंगे? अब देखिए इसमें आ रहा है बोली। क्या आ रहा है? बोली। एबोलिशन। अब बोली, अब मान लो कि आपके कोई गर्लफ्रेंड है, वो बोली अगर तुम मुझे ये नहीं ला कर दोगे तो मैं तुम्हें समाप्त कर दूँगी, यानी ख़त्म कर दूँगी ये रिश्ता। अगर तुमने, यानी ऐसे याद कर सकते हैं कि वो बोली, बोली बीच में आ रहा है। अब देखिए एंडिंग को तो आप जानती हैं, एंड से एंडिंग मानी ख़त्म करना या समाप्त करना। अब होता है कैंसिलेशन। कैंसिलेशन को आप कैंसिल से समझ सकते हैं कि कैंसिल करना किसका होता है? समाप्त करने को ही कहते हैं हम। फिर आता है एलिमिनेशन। देखिए आपको मैं बहुत ही कम समय में रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि टाइम कम है, तो इसलिए कम समय में ज़्यादा कंटेंट और बहुत ही बेहतरीन याद कराने की गारंटी है हमारी। तो और आगे क्या है? अब आए एलिमिनेशन। एलिमिनेशन आप समझते होंगे, मास्टर कहते हैं आप वो ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर दें जब आपको तुक्का लगाना हो। तो एलिमिनेट करने का क्या मतलब है? ऑप्शन को आप हटाते जाओ, यानी ख़त्म करते जाओ, यानी समाप्त करते जाओ, आपका सही आंसर निकल जाएगा। तो एलिमिनेशन माने क्या हो जाएगा? समाप्त करना। आइए आगे देखते हैं। आगे है इराडिकेशन। इराडिकेशन हम कैसे पढ़ेंगे? अब मान लो आप कहीं पे जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं रोड पर, अब आप में किसी ने मान लो बाइक ठोक दी, तो आप क्या कहोगे? या आप जा रहे हो बाइक पे, कोई रास्ते में मिल गया, तो आप बोलोगे बाइक ठुक गई, तो वो क्या कहेगा? अरे दिख ना रहा है तेरे को कैसे? अरे दिख ना रहा है। तो इससे क्या हो जाएगा? अरे डी ना करा, अरे दिख ना रहा है साले, यहीं ख़त्म कर दूंगा कहते हैं ना, जब आप में किसी से गलती हो जाती है, अरे दिख ना रहा, यहीं ख़त्म कर दूंगा। तो जब तो ख़त्म करने से क्या हो जाएगा? इसका मतलब भी ये भी सिनोनिम्स है। आ गया स्टॉपिंग। अब बताइए आप काम को स्टॉप कब करते हैं, कब रोकते हैं? जब काम समाप्त होगा, जब भी तो आप रोकोगे। तो स्टॉपिंग क्या हो जाएगा? ये भी समाप्त करना हो जाएगा। आगे देखते हैं हम तीसरा, एबोर्टिव। एबोर्टिव माने होता है निष्फल।
अब आपने देखा होगा एबॉर्टिव को कैसे याद करेंगे। अब मान लो आप यहाँ से बोट ले लीजिए, क्या ले लीजिए, बोट। अब बोट पढ़ते हैं तो एक निष्फल होता है एक सफल, तो हम क्या कहते हैं, बोटों से निष्फल होते हैं। लोग जो होते हैं वो बोटों से हारते हैं, यानी कि किसी के ज़्यादा वोट पड़ गए, किसी कम, कहते हैं ना इतने वोट से हार गया ये। तो बोटों से वोट ही क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि वो निष्फल है या सफल है। अनसक्सेसफुल तो आप जानते ही होंगे, सक्सेसफुल मानी सफलता और अनसक्सेसफुल मानी निष्फल। आइए आगे देखते हैं। आगे है फर्टाइल। अब देखिए टाइल, टाइल को कैसे हम यहाँ से लेंगे, टाइल, टाइल रूट वर्ड से कैसे याद करेंगे भाई। अब मान लो आप पढ़ भी रहे हो, अगर आप अपने घर में टाइल नहीं लगवा पाए तो आप क्या हो जाओगे, निष्फल हो जाओगे। यानी आप सफल नहीं हो जब तक अपने घर में टाइल नहीं लगाओ, पत्थर नहीं लगाओ। तो आप यहाँ से क्या लेंगे, टाइल। टाइल अगर आपने टाइल लगा ली तो आप निष्फल नहीं हो। आइए देखते हैं आगे। आगे है यूजलेस। अब देखिए यूजलेस को कैसे याद करेंगे, यहाँ से लेंगे हम यूज। मान लो यूजलेस, अगर कोई चीज़ यूज के नहीं है तुम्हारी, अगर आप किसी के लिए ऐसा मान चलो यूज के नहीं है, आप किसी के यूज में नहीं आ रहे, आप किसी काम में ना तो आप निष्फल हो। सफल व्यक्ति को हर कोई पूछता है और निष्फल को कोई नहीं पूछता। तो आप किसी के यूज में नहीं आ रहे तो यानी कि आप निष्फल हैं। आइए आगे देखते हैं। फ्रूटेल्स, फ्रूटेल्स को कैसे याद करेंगे, हम यहाँ से रूट बोल लेंगे फ्रूट। अब देखिए फ्रूट माने क्या होता है, फल। अब फल लेस मानी नहीं है, तो जब आपके पास कोई फल नहीं है तो आप यानी निष्फल हो, आपको कोई फल प्राप्ति नहीं हो। फल देखिए बेसिकली फल उसको कहते हैं, जैसे आपने कोई जिसकी तैयारी कर रहे हो, आपका जो ड्रीम है वो मिल जाए तो आपको मेहनत का बदले में जो फल मिलता है उसी को हम फल कहते हैं। आइए आगे देखते हैं फेल्ड। तो फेल तो आप जानते हैं, जब फेल हो जाएगा फेल को ही निष्फल कहते हैं। ये तो आपकी आम चाल भाषा में चलता रहता है। आइए आगे देखते हैं चौथा, एक्लेम। एक्लेम माने क्या होता है, प्रशंसा करना। आप इसे कैसे याद करोगे, आपके इसके कई रूट वर्ड ले सकते हो, क्लेम, बिलेम, एम। आप देखो क्लेम कैसे, आपने सुना होगा जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो जो क्लेम मिलता है सरकार दे देती है। अब मान लो किसी को का एक्सीडेंट हो गया कि परिवार, उसने क्लेम लेने को मना कर दिया कि हमारी गलती थी, कोई बात नहीं, तो आपकी प्रशंसा होगी कि हाँ इसने अपनी गलती स्वीकार की। और बिलेम को कैसे यार, क्लेम को आप बिलेम भी कर सकते हो। मान लो आप किसी पे ब्लेम नहीं डालोगे अपनी गलती का तो आपकी क्या होगी, प्रशंसा होगी। अब देखिए सबसे बेस्ट जो है यहाँ पर आ रहा है एम। देखिए अगर आप एम माने क्या होता है, अपना सपना, आपने जो सपना देखा है तो देखिए सपना, अब मान लो आपने अपना, आप ऐसे कह सकते हैं कि आपने अगर अपना सपना साकार कर लिया ना तो आपके लोग प्रशंसा करेंगे, प्रसिद्धि होगी तो कि हाँ इस लड़के ने करके दिखा दिया, तो क्या होगी, आपकी प्रशंसा होगी। अब देखिए आगे इसके सिनोनिम्स। क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर कर ज़रूर बताना लास्ट में। एप्लाउड, एप्लाउड को कैसे याद करेंगे हम, अब देखा होगा आपने, एप्लाउड को कैसे पढ़ेंगे हम, इसे पढ़ेंगे एप्पल। एप्पल का फ़ोन देखा है आपने, हाँ। आज की डेट में जो एप्पल का फ़ोन चलाना उसकी बहुत प्रशंसा होती है कि हाँ वो एप्पल का, आपने देखा होगा हल्ला वल्ला हो जाता है एकदम गांव में तो कि उस पर एप्पल का फ़ोन है, तो बड़ी प्रशंसा होती है उसकी, इसे ऐसे याद कर सकते हैं एप्लाउड। आइए देखते हैं आगे। आगे क्या है, प्रेस, प्राइज कह सकते हैं। अब देखिए प्राइज को कैसे याद कर सकते हैं, या तो हम इसे प्रेस मान सकते हैं, प्रेस मान कर याद कर सकते हैं, या प्राइस। अब देखिए जिसकी प्राइस क्या कहते हैं, वैल्यू, मूल्य, जो मूल्य होता है। अब मान लीजिए आप अपनी वैल्यू बनाओगे, आपके प्राइस ज़्यादा मिलेंगे तो उसकी क्या होगी, प्रशंसा होगी। क्या होगी, प्रशंसा होगी, आपकी वैल्यू होगी, ऐसा मान चलिए। प्राइस को एक बार मूल्य समझ के चलिए आप। तो जो प्राइज है, अगर आपको प्राइस ज़्यादा, मान लो प्राइज की आपकी ज़्यादा कीमत होगी, अगर आपकी प्रशंसा होगी लोगों में तो ज़्यादा कीमत होगी। जिनकी प्रशंसा नहीं होती उनको कौन प्राइज देखता है, ये बताओ। आप पे पैसा होगा, दुनिया होगी तो आपकी प्रशंसा होगी। या हम इसे याद कर सकते हैं प्रेस से। अब मान लो प्रेस से कैसे याद करेंगे भाई, तो प्रेस से ऐसे याद करिए, जैसे मान लो बेबी आपकी, वो प्रेस करती है आपके कपड़ों पे, आपके कपड़ों को प्रेस करके भेजती है बाहर। तो प्रेस करके भेजेगी तो आप क्या करोगे, उसकी प्रशंसा करोगे कि मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, प्रेस कर देती है कपड़ों पर, तो आप क्या करोगे, उसकी एक तरह से प्रशंसा करोगे। आइए आगे देखते हैं इसका सिनोनिम्स और आगे। कमेंट, कमेंट को कैसे पढ़ेंगे, हम ऐसा पढ़ेंगे कमेंट। अब देखिए मान लीजिए आप किसी क्लास ले रहे हो, मान लो मेरी क्लास ले रहे हो,
तो आप कमेंट करके मान लो मेरी क्लास अच्छी है तो आप क्या करोगे, मेरी प्रशंसा करोगे, कमेंट में बताओगे कि हाँ सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। तो क्या करोगे, आप मेरी प्रशंसा करोगे, प्रशंसा कर रहे हो। तो हम क्या इसे कैसे याद कर सकेंगे, कमेंट से। आइए आगे देखते हैं। आगे है एप्लाउज। एप्लाउज को भी कैसे याद कर सकते हैं हम, एप्पल के फ़ोन से। मान लो एप्पल का फ़ोन है, आप एप्पल का फ़ैन, इसमें तो यूज भी आ रहा है। मान लो आप एप्पल का फ़ोन यूज कर रहे हैं तो आपकी क्या होगी, प्रशंसा होगी। क्या होगी, प्रशंसा। गाँव में मैंने अभी बताया, आपका एप्पल का फ़ोन ले लो। एप्पल का फ़ोन कौन लेगा, जिसके पास पैसा होगा, धन दौलत होगी। तो आपकी क्या होगी, प्रशंसा होगी कि हाँ उस पर बहुत पैसा, एप्पल का फ़ोन चलाता है भी लौंडा, कहते हैं लोग गाँव में। आइए आगे देखते हैं। आगे है एक्कोलेड। क्या है, एक्कोलेड। एक्कोलेड को कैसे याद करेंगे, हम इसे करेंगे कोलगेट से याद। यहाँ से क्या कर लेंगे, कोलगेट। एक्कोलेड को कैसे याद करेंगे, कोलगेट। मान लो जो रोज़ कोलगेट करता है तो उसकी तो प्रशंसा होगी भी, और मान लो जो कोलगेट नहीं करता, मुंह से बास बास आ रही है, उसकी कौन प्रशंसा करेगा, ये बताओ। और एकदम कोलगेट दांत साफ होंगे तो क्या होगी, उसकी प्रशंसा होगी। आइए आगे देखते हैं। एक है इसका चीर। चीर को कैसे याद करेंगे, अब मान लो कुछ लोग धमकी देते हैं ना, कुछ लोग की तो अपने कंटेंट, मान लो ऐसे मान के चलो कुछ अपने कर्मों से प्रशंसा होती है। अब मान लो कुछ लोग जो बेकार लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, धमकी देते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं, धमकी देकर, अगर तूने मेरी प्रशंसा नहीं की ना पब्लिक में तो मैं तुझे चीर दूंगा, चीर दूंगा मैं तुझे, अगर तूने मेरी प्रशंसा नहीं की तो इससे क्या कर देंगे, चीर से हो जाए। चीर माने भी क्या होता है, प्रशंसा करना किसी की। आइए 5 में देखते हैं। 5 में क्या है, एक्यूरेट। एक्यूरेट को आप जानते होंगे, परिशुद्ध या सटीक, परिशुद्ध या सटीक। तो आप यहाँ से ले लिए रेट। रेट से कैसे भाई याद करेंगे, देखिए रेट जो होता है ना वो बिल्कुल, गांव के तुमने देखे होंगे, तुम भी रेट बिल्कुल सटीक लगाते हो कपड़ा देखकर। किसी कपड़े की दुकान पे जा रहे हो मान लो, आपने देखा तो रेट बिल्कुल सटीक लगाते हो आप, कपड़ा वाला चाहे कितनी उम्र, तो आप रेट के मान लो सटीक लगाते हो। करेक्ट आप जानते ही हैं, एग्जैक्ट भी आप जानते ही हैं। अब होता है प्रिसाइज। क्या होता है, प्रिसाइज। इसे हम कैसे करेंगे, साइज। साइज क्या होना चाहिए भाई, बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बिल्कुल साइज। कपड़े वाले की दुकान पे कहते हैं ना भाई बिल्कुल करेक्ट साइज दिखा दे, एकदम शुद्ध वाला, एकदम सटीक, जो कि बिल्कुल एकदम सटीक बैठे मेरे शरीर में, ऐसा साइज दिखा दे। पहले ही तो, बाद में नहीं, पहले दिखा दे। प्री माने पहले दिखा दे। तो आगे देखते हैं। एक है राइट। राइट को आप जानते ही हैं। अब एक है फैक्चुअल। अब देखिए, मान लो आपके पास, फैक्चुअल को हम कैसे याद करेंगे, फैक्ट से, फैक्ट से याद करेंगे। फैक्ट तो मान लो आप 2 भाई हैं, अब मान लो आप में लड़ाई हो गई तो आप क्या कहोगे, वो कहेगा मैं तेरी शुद्ध चीज़ फेंकूँगा बिल्कुल, जो एग्जैक्ट है। आप कहोगे नहीं, ये बिल्कुल परिशुद्ध है, बिल्कुल इसे मत फेंकना, शुद्ध चीज़ को मत फेंकना, खराब को फेंक दे तू। तो आप क्या करोगे, शुद्ध चीज़ को फेंकने नहीं दोगे। आइए आगे देखते हैं ट्रू। ट्रू माने आप जानते होंगे, हमने इंग्लिश में बहुत पढ़े हैं। ट्रू है, फॉल्स है, क्या है, सेंटेंस। तो हाई स्कूल इंटर में बहुत पढ़े। ट्रू को भी आप जानते हैं, इससे ज़्यादा आवश्यकता नहीं है ट्रिक की। अब देखते हैं एडिक्वेट। एडिक्वेट को कैसे याद करेंगे, एडिक्वेट का मतलब क्या होता है, पर्याप्त या उचित। अब मान लो याद आपको कैसे करना है, यहाँ से हो गया आधा, और क्यूट क्वार्टर पढ़ लेंगे। हम क्या पढ़ेंगे, आधे क्वार्टर। भाई कुछ लोग कहते हैं भाई मेरे लिए तो बस आधा क्वार्टर पर्याप्त है, पूरा नहीं, आधा क्वार्टर जो पर्याप्त है मेरे लिए, सफिशिएंट है वो इतना। आगे देखते हैं। सफिशिएंट। सफिशिएंट को कैसे याद करेंगे, अब जो सूफी लोग होते हैं ना वो सेंट बहुत पर्याप्त मात्रा में लगाते हैं। कैसे याद करेंगे, ऐसे कर लेंगे, सूफी लोग जो होते हैं ना वो सेंट बहुत पर्याप्त मात्रा में लगाते हैं, ज़्यादा नहीं लगाते हैं, जितनी उन्हें आवश्यकता है उतना लगाते हैं, यानी उचित उचित मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में सेंट लगाते हैं। आगे देखते हैं एम्बल। एम्पले। एम्पले को क्या पढ़ सकते हैं आप, एम्पले को याद कर लो, इसकी शायद मुझसे ट्रिक नहीं बनी, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। आपको मन में कोई ट्रिक चल रही हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आगे देखते हैं एनो। एनो को कैसे याद करेंगे हम, अब देखिए यहाँ से आ रहा है नोक। नोक पढ़ सकते हैं हम इसे। तो नाक भाई, जो नोक होती है चाकू की, जितना उचित होती है काट सके उतनी डालता है, धारदार जो चाकू बनाता है जितना उचित होती है उतनी ही नोक बनाता है उसमें। तो हम इसे पढ़ सकते हैं नोक से। एक होता है एक्सेक्ट।
एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल। अब मान लो कोई चीज़ आपको दे रहा है, आपकी मात्रा है थोड़ा खाने की, अब आपको कोई बहुत सा परस के दे, तो आप क्या करोगे? मना करोगे, नहीं मुझे पर्याप्त मात्रा में यही बहुत है और मत परसो। अब मान लो रिश्तेदारी में जाते हैं, आप कहते हैं नहीं ये बहुत है, जितना आप एक्सेप्ट कर सकते हैं उतना ही पर्याप्त है, पर्याप्त मात्रा में एक्सेप्ट करते हैं आप लोग। आइए आगे देखते हैं। सात, सात है एडुलेशन। एडुलेशन को कैसे याद करेंगे हम? एडुलेशन का मतलब होता है चापलूसी करना या खुशामद करना। अब मान लो यहाँ से क्या लेंगे हम? रूट पर दूल्हा लेंगे हम। दूल्हे से कैसे याद करेंगे सर? आइए देखते हैं दूल्हे से। अब मान लो किसी की शादी है, तो आपने देखा होगा कुछ लोग दूल्हे की चापलूसी करते हैं, खुशामद करते हैं कि यार मुझे बारात में ले चलना, मैं तेरी बारात में चलूँगा। तो आप क्या करते हैं? दूल्हे की खुशामद करते हैं। या ऐसे मान सकते हैं आप, दूल्हे की खुशामद क्यों है? क्योंकि दूल्हे बिन तो बारात जा नहीं सकती, तो दूल्हा बहुत ऐंठता है, नखरे दिखाता है, तो क्या होता है उसका भी खुशामद करते हैं, चापलूसी करते हैं कि चल चल बारात लेकर। ऐसे याद कर सकते हैं आप। आगे देखते हैं इसका सिनोनिम टैफ़ी। टैफ़ी को हम क्या पढ़ेंगे? टैफ़ी को पढ़ेंगे हम टॉफ़ी। टॉफ़ी से कैसे याद करेंगे भाई? टॉफ़ी, आपने देखा होगा जब बच्चा छोटा होता है, आपके छोटे भाई बहन होंगे, वो टॉफ़ी खाने के लिए नहीं किसी हद तक गिर सकता है, मतलब कि टॉफ़ी के लिए वो कहीं से कहीं तक खुशामद कर सकता है, आपकी चापलूसी कर सकता है, बस उसे टॉफ़ी दिला दो दुकान पे से, और कुछ नहीं। तो टॉफ़ी के लिए क्या कर सकता है? वो खुशामद कर सकता है। आइए आगे देखते हैं। आगे है साइको फैंसी। साइको फैंसी को कैसे याद करेंगे भाई? आप यहाँ से लेंगे हम फैंसी रूट वर्ड। क्या लेंगे? फैंसी। अब आपने देखा होगा फैंसी चीज़ें चलती हैं सोने की, तो आपकी बीवी क्या करती हैं? जो बीवी होती हैं वो फैंसी चीज़ लेने का मारा इतनी खुशामद करेंगी, चापलूसी करती हैं पति की बहुत ज़्यादा, तो फैंसी चीज़ मिल जाए उन्हें इसलिए। आइए आगे देखते हैं। आगे है फ्लैटरी। फ्लैटरी को कैसे याद करेंगे? अब मान लो आपने क्या कर लिया, फ्लैटरी को कैसे याद करेंगे? मान लो आप रहते हैं फ्लैट में, आप फ्लैट में रहते हैं, अब आपको वो दोस्त रहता है उसमें कमरे में, नॉर्मल कमरे में, आपके यहाँ पे रूम खाली है फ्लैट में, आपका खुद का फ्लैट है, तो आपका दोस्त क्या कहेगा? भाई यार मुझे भी रख लेना अपने फ्लैट में, बड़ी खुशामद करेगा, यार मैं यहाँ नॉर्मल खाना खाता हूँ, जो है वो फ्लैट में रख ले, वहाँ पर टाइल वाइल लगी हुई होगी, तो वो क्या करेगा? आपकी चापलूसी करने लगेगा कि ये मुझे भी रख ले अपने फ्लैट में। तो ऐसे याद कर सकते हैं आप। आगे देखते हैं सर्विलिटी। सर्विलिटी को कैसे याद करें? अब मान लीजिए यहाँ से ले लिया आप शेर, शेर का साउंड आ रहा है, और यहाँ से ले लिया बिल्ली का साउंड आ रहा है, सर्विलिटी को। अब आपने देखा होगा शेर के सामने बिल्ली क्या करती है? खुशामद करती है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाओ। जब शेर बिल्ली को खाता है ना, खुशामद करती है, मैं अब नहीं करूँगा, तुम देखा होगा शेर की तरह बिल्ली की दाढ़ी बनी होती है, अब नहीं करूँगी तुम्हारा ढोंग, मैं शेर नहीं हूँ, मैं बिल्ली हूँ। वो क्या शेर शेर खा जाएगा रैम फिर, कि चलो छोड़ो छोड़ो, खुशामद कर रही है ये, चापलूसी कर रही है। आइए आगे देखते हैं स्वेटर। स्वेटर को तो बहुत आसानी से याद कर सकते हैं यार आप। स्वेटर को कैसे याद करेंगे? अब मान लो आपकी बुआ या माई क्या बुनती हैं? स्वेटर बुनती हैं। अब मान लो आया सर्दी का टाइम, तो आप क्या करोगे? बड़ी खुशामद करोगे, चापलूसी करने लगोगे माई की, नहीं माई माई मेरा स्वेटर बुन देना, मेरा स्वेटर बुन देना, मेरा स्वेटर जरूर बुनना। तो आप क्या करोगे? खुशामद करोगे, चापलूसी करने लगोगे। अब देखिए आगे, आगे है ऑनलाइनेस। ऑनलाइनेस को कैसे याद करेंगे हम? अब आप इसे ऑनलाइन से याद कर सकते हो और ऑयल से भी कर सकते हो। ऑनलाइन से कैसे याद कर सकते हो? आपने देखा होगा बहुत से चैनल कहते हैं, बड़ी खुशामद करते हैं आप लोगों की, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना यार, चैनल सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ लाइक कर देना। तो वो क्या करते हैं? आपकी एक तरह से खुशामद ही तो करते हैं। आइए आगे आगे देखते हैं आठवां। देखिए एक बार बहुत ही मज़ेदार मैंने ट्रिक बनाई है, बहुत ही टाइम में, जैसे कि आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हो सके, प्रेशर ना पड़ सके, और बिल्कुल हँसी हँसियों में याद हो जाए सब। और आपको ये कंटिन्यू चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना प्लीज़। आठवां देखते हैं एडिवर्सरी। एडिवर्सरी को कैसे याद करें? इसका मतलब क्या होता है? विरोधी या प्रतिपक्ष, विरोधी या प्रतिपक्ष। अब देखिए इसे कैसे याद करेंगे। आधे लोग क्या करेंगे? यहाँ से लेंगे बरसरी। क्या लेंगे हम? बरसरी। अब देखे होगे आपने एनिवर्सरी, तो कुछ लोग तो भाई अपनी एनिवर्सरी बनाते हैं शादी की, कुछ लोग उसका विरोध करते हैं। तो क्या करते हैं? कुछ लोग, आधे लोग उसका विरोध भी करते हैं कि हम एनिवर्सरी बनाए, बेफिजूल का खर्चा है यार। तो इससे क्या कर सकते हैं हम? बरसरी से याद कर सकते हैं विरोधी।
आगे होता है ओपोनेंट। ओपोनेंट को कैसे याद करेंगे हम? अब आपने देखा होगा, देखिए ये खाली ट्रिक है, कोई दिल पे ना ले। ओप्पो में जो है वो नेट स्लो चलता है, तो लोग क्या करते हैं, उसका विरोध करते हैं। क्या करते हैं? विरोध करते हैं। ओप्पो का जो फ़ोन है कंपनी का, उसमें नेट जो है वो बहुत स्लो चलता है, इसलिए क्या करते हैं लोग, विरोध करते हैं उसका। आइए आगे देखते हैं एंटागनिस्ट। एंटागनिस्ट को क्या कर सकते हैं? ये सब ऐसे भी आपको पता है, अगेंस्ट मानी साथी हो, मतलब अपने अगेंस्ट होता है, और जो अगेंस्ट में होता है उसे विरोधी कहते हैं। अब देखिए हम याद कैसे कराएंगे इसे। यहाँ पर आ रहा अंटा, क्या आ रहा है? अंटा, और यहाँ से ले सकते हैं हम गोनी की जगह गोली। भाई जो मेरा विरोध करेगा ना, मैं उसमें अंटे जैसी गोली मारूंगा। क्या मारूंगा? अंटे जैसी गोली मारूंगा जो मेरा विरोध करेगा। हो गया याद। आगे देखते हैं, आगे क्या है? कन्फ्लिक्टिंग। कन्फ्लिक्टिंग का मतलब क्या होता है? अब इसे कैसे याद करेंगे हम? अब देखिए यहाँ पर आ रहा है कौन, क्या आ रहा है? कौन। कौन से क्या कैसे याद करेंगे? और यहाँ से आ रहा है कटिंग, क्या आ रहा है? कटिंग। अब बताइए कौन आपकी कटिंग करता है? कटिंग कौन करता है? मान लो आप कहीं बोट बोट मांगने गए हो, आपके बोट की कटिंग कौन करेगा? बोट की कटिंग कौन करेगा? जो आपका विरोधी होगा। भाई उससे वोट मत देना, वोट की कटिंग करता है वो। आगे देखते हैं हॉस्टाइल। हॉस्टाइल को कैसे याद करेंगे हम? अब भाई देखा ना आपने, मान लो आपने अपने घर में टाइल लगा ली, टाइल लगा ली ना, तो उसके होश ही उड़ जाएंगे। किसके? जो आपका विरोध करता है, दुश्मन है आपका, उसके होश ही उड़ जाएंगे अगर आपने घर में टाइल लगा ली तो। हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ याद। आइए आगे देखते हैं नो। एलोरिंग। एलोरिंग का मतलब होता है मनोहर या आकर्षक, मतलब जो आपके मन को हल्ले या अपनी ओर आकर्षित कर ले। ज़्यादातर तो लड़के ही करती हैं। अब देखिए आप इससे कैसे याद करोगे? यहाँ से ले लिए रिंग। रिंग से कैसे याद करोगे? आपने किसी की रिंग देख ली, आप क्या होगे? उसकी तरफ आकर्षित हो गए। क्या हो गए? आकर्षित। यार उसकी रिंग है, डायमंड की रिंग है, बड़ी मस्त लग रही थी वो रिंग। तो ये हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ याद। आगे है देसी रेबल। देसी रेबल को कैसे याद करेंगे हम? आपने सुना होगा इस टाइम ट्रेंड चल रहा है रैप गाने का, रैप गाते हैं। तो भाई हमें तो क्या है, देसी रैप जो गाते हैं ना, मन को आकर्षित कर लेते हैं अपनी ओर, मन हर लेते हैं हमारा। मतलब जो देसी रैप गाते हैं ना लड़के, वो अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। हमें तो देसी रैप बहुत अच्छा लगता है, आपको भी लगता होगा। आगे देखते हैं एंटी के लिए एंटी सिंग। इसे हम कैसे याद करेंगे? एंटी से ले लेंगे आंटी, और यहाँ से लेंगे सिंग। जब आंटी सिंगिंग करती है नहीं गाँव में, तो क्या कर लिया, अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। इतना प्यारा गाती हैं वो, मन को हर लेती हैं वो। आपने सुना होगा जब गाँव में गीत गाए जाते हैं सावन में। आगे देखते हैं टेम्पटिंग। टेम्पटिंग को कैसे याद करेंगे? आपने तो सुना होगा टेम्पलेट जो होता है, जिसे हम गिलास बोलते हैं, उसे टेम्पलेट भी बोलते हैं। आपने देखा होगा बाजू बाजू मोबाइल पर ऐसा गिलास चढ़ता है, मन को हर लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है कि भाई यही गिलास चढ़वाऊंगा मैं, टेम्पलेट यही चढ़वाऊंगा अपने फ़ोन पर। आपने सुना होगा। आगे देखते हैं इसका क्या है नहीं। लूरे। लूरे को हम कैसे याद करेंगे? दूरे। दूर से कैसे? भाई दूर की वस्तुएं जो है ना, बहुत आकर्षित होती है। आपने मुहावरा भी सुना होगा, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। क्या करती हैं? आकर्षित कर लेती हैं दूर की वस्तुएं अपने आप को, हमको अपनी अपनी ओर, मन को हर लेती हैं। अट्रैक्ट आप जानते ही होंगे, किसी को अट्रैक्ट करना चाहना। इंचैंट। इंचैंट को कैसे याद करेंगे हम? इन चाहत को पढ़ो ही मत, इन चाहत पढ़ो। इन चाहतों ने ही तो हमें आकर्षित करा है। इसमें साउंड आ रहा है, इन चाहत नहीं, आपके इन चाहतों ने ही तो हमें अपने ओर आकर्षित किया है। ऐसे याद कर सकते हैं। आइए 10वां देखते हैं और लास्ट में देखें। प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना आपको क्लास कैसी लगी। मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है इसे। एल्टर। एल्टर माने होता है पलटना या बदलना। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है टायर। टायर। टायर को कैसे याद कर सकते हैं? मान लो आप एक टेम्पो, भाई उसका टायर बदलना पड़ता है, नहीं तो पलट जाएगा। मान लो पंचर हो गया, टायर बदलना पड़ता है। तो ऐसे याद कर सकते हैं। इम्प्रूव। इम्प्रूव को कैसे याद करेंगे? मान लो आपकी कोई गर्लफ्रेंड है और आप सिगरेट विगरेट पीते हो, बिगड़े हो, तो वो क्या कहती है? पहले प्रूव करो। क्या प्रूव करो? कि तुम बदल गए, जब बात करूँगी। अब तो शराब वराब न पीते हो, अब तो सिगरेट विगरेट न पीते हो, इसलिए वो क्या कहती है? पहले प्रूव करो। तो प्रूव से क्या हो जाएगा? इम्प्रूव। इम्प्रूव माने होता है बदलना या पलट जाओ।
ट्रांसफर, ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक तो ट्रांसफॉर्म का मतलब आप ये भी समझ सकते हैं, जैसे किसी जॉब में कहीं ट्रांसफ़र कर देते हैं तो बदलना, जगह बदल जाती है, ऐसे याद कर सकते हैं। या आप कैसे याद करते हैं, मेरी देसी ट्रिक से। आपने सुना होगा गाँव में ट्रांसफ़र होते हैं, ट्रांसफ़र बदलते रहते हैं, डेली फूँकते रहते हैं, 8वें दिन 15वें, वो क्या जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। अब तो कम बदलते हैं, विकास हो गया, पहले बदलते रहते थे, 8वें दिन 7वें दिन ट्रांसफ़र बदलते रहते थे। अगला है कन्वर्ट। कन्वर्ट, अब मान लो आप किसी चीज़ को किसी चीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी विलय कर रहे हैं, तो उसका आकार बदलेगा ही। जब किसी चीज़ को किसी चीज़ में कन्वर्ट करोगे तो आकार बदलेगा ही। आगे है रेडिसिंग। रेडिसिंग को कैसे याद करेंगे हम? साइन, साइन से यहाँ से लेंगे हम साइन। साइन से कैसे याद करेंगे? भाई लोग जो होते हैं ना, साइन अपने बदलते रहते हैं, क्योंकि कोई कॉपी करके कोई फ़ायदा नहीं उठा ले, उनके चेक पे साइन ना करें, इसलिए वो साइन साइन को क्या करते हैं, बदलते रहते हैं। अगला है रिवैम्प। रिवैम्प को कैसे याद करेंगे हम? यहाँ पे आ रहा है रीवा और यहाँ पर है एमपी। एमपी को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश। भाई रीवा नदी जो है नहीं, एमपी में अपने मार्ग को बदलती रहती है, झूम झूम कर चलती है, कभी इधर बदलती रहती है। लास्ट है एमेंड। एमेंड को कैसे याद करेंगे हम? माइंड। यहाँ से लेंगे हम माइंड। माइंड, भाई माइंड में विचार नहीं, बदलते रहते हैं, माइंड में क्या रहते हैं, बदलते रहते हैं विचार। तो स्मार्ट वर्क स्टडी की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। कोई कमी रह गई हो कमेंट करके बताएं, मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है मैंने। और अगर आपको डेली क्लास चाहिए तो आपको मुझे कमेंट कर बताएं, और किसी टॉपिक पर क्लास चाहिए आपको तो बता सकते हैं। ओके बाय, थैंक